भारत के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में इस वक्त तीसरे फेज में एसआईआर चल रहा है। बूथ लेवल के अधिकारी घर घर जाकर लोगों के डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बेंगलुरु में एसआईआर करने गई बीएलओ के साथ ऐसा हुआ जो नई बहस को अब जन्म दे दिया है। यहाँ एसआईआर के काम से एक महिला बीएलओ एक घर जाती है, लेकिन वहाँ काम की बात होने से पहले उससे उसकी जाति पूछ ली जाती है। जैसे ही महिला ऑफिसर अपनी जाति बताती है, घर में मौजूद लोग उसकी बेइज्जत करने लगते हैं और फिर उसे घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है। और आज की इस वीडियो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि ये मामला सामने आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या पुलिस ने कोई कंप्लेंट लिखी है या नहीं, और इस पूरी घटना पर चुनाव आयोग ने क्या रुख अपनाया है। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि अगर किसी के खिलाफ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है या उसे अपमानित करने पर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है उस शख्स को, और कानूनन इसमें कितनी सजा का प्रावधान है। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। जातिवाद ये शब्द हमारे समाज की वो कड़वी सच्चाई है जिसे चाहकर भी नहीं छुपाया जा सकता, क्योंकि ये लोगों के बर्ताव में साफ दिख ही जाता है। कुछ लोग अपनी जाति के अभिमान में इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी दलित या आदिवासी का अपमान करते हुए उन्हें सही या गलत की परवाह नहीं होती है। कर्नाटक के मंगलुरु में इसका एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। पूरा मामला मंगलुरु के शिरलालू गांव का है, जहां एक महिला बीएलओ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के लिए पहुंची थी। बीएलओ का आरोप है कि जिस घर में वो डाटा कलेक्ट करने पहुंची थी उसके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित महिला बीएलओ आंगनबाड़ी में काम करती है। उसे भी एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ का काम सौंपा गया है और इसी सिलसिले में अपने साथी कर्मचारी के साथ 6 जुलाई को वो सिरलालू गांव पहुंचती है। लेकिन घर के अंदर जाकर डाटा कलेक्ट करने से पहले घर में मौजूद महिला ने बीएलओ से जाति पूछ ली और जैसे ही बीएलओ की जाति पता चली, महिला बीएलओ का अपमान करने लगी और घर से बाहर निकाल दिया। दरअसल कर्नाटक में भी तीसरे फेज में एसआईआर का काम चल रहा है। इसके तहत बीएलओ बनाए गए तमाम सरकारी कर्मचारी अपने अपने इलाकों में लोगों तक पहुंच रहे हैं और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और लिहाजा इसी सिलसिले में एक बीएलओ महिला के साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया। महिला बीएलओ ने अपने साथ हुए इस अपमान के खिलाफ 7 जुलाई को वेनूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। अपने साथ हुए जातिगत भेदभाव की पूरी कहानी पुलिस को बताई। महिला की शिकायत पर वेनूर पुलिस ने आरोपी यशोदा आचार्य के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति माने अत्याचार निवारण SC/ST से जुड़ी अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और वीडियो शूट करने तक इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग का भी कोई रुख सामने नहीं आया है। बहरहाल, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने पर सजा का क्या प्रावधान है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अब वो जमाना जा चुका है जब कुछ लोग छोटे जातियों को कमतर समझते थे, उनके साथ गाली गलौज या मारपीट करते थे और इतना सब होने के बाद भी वो बच जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप आज के ज़माने में किसी को भी उसकी जाति का नाम लेकर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या जाति सूचक गाली देते हैं, तो आपको सीधे जेल भी जानी पड़ सकती है। भारतीय कानून के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1979 के तहत 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। इसके साथ साथ जुर्माना भी लग सकता है। अगर किसी को जाति सूचक शब्द कहकर गाली दी जाती है तो SC/ST एक्ट के तहत इसे अपराध माना जाता है, लेकिन दोष साबित करना जरूरी होता है कि आरोपी ने जानबूझकर और अपमानजनक तरीके से ही उस शब्द का इस्तेमाल किया है या नहीं, जिससे कि पीड़ित को मानसिक क्षति हुई हो। आरोपी को सजा तभी भी दी जा सकती है जब जाति सूचक शब्द में सिर्फ जाति का नाम लेने भर से नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल अपमानित या तिरस्कार करने के उद्देश्य से भी किया गया हो। ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने पर SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(x के तहत मामला दर्ज किया जाता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि बेंगलुरु में महिला बीएलओ के साथ हुई एक घटना साफ दिखाती है कि हम भले ही चांद पर जाने की बात कर ले, लेकिन आज भी हमारे समाज की सोच सदियों पीछे ही रुकी हुई है। खैर, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। हालांकि एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी तक
उस महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही उस पर कोई एक्शन लिया गया। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिखकर जरूर दें। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शारतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,